Good morning, students. Welcome back in BBVN online classes. Guys, today we will learn about headers and footers. And headers and footers is the part of page formatting. जो headers and footers होते हैं वो page formatting का part होते हैं. तो headers and footers क्या होते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ हेडर्स. हेडर्स क्या होते हैं. आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर्स को हम किस चीज़ के काम में लेते हैं. अ हेडर्स इज़ द टॉप मार्जिन ऑफ ईच पेज. आप जिस भी पेज पे काम कर रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट के पे जब काम करते हो तो उस डॉक्यूमेंट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, टॉप पार्ट होता है, एक पेज है उसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेडर्स. दिस फीचर इज़ यूज टू इंक्लूड सम इंफॉर्मेशन सच एज चैप्टर हेडिंग, टाइटल, डेट एंड टाइम एक्सेट्रा. हेडर्स किस चीज़ के काम में आता है. जो किसी भी डॉक्यूमेंट का हेडर्स वाला टॉप पार्ट होता है वो किसी चैप्टर की हेडिंग देने के लिए, डेट एंड टाइम लिखने के लिए, टाइटल देने के लिए, इन सब चीज़ों के काम. आपने अपना चैप्टर देखा होगा, बुक देखी होगी, तो बुक का जो पेज होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें हेडिंग लिखी हुई होती है, चैप्टर का नेम लिखा होता है. कॉपी में भी आप डेट एंड टाइम हमेशा ऊपर की तरफ लिखते हो. तो ये आपके फाइल पेज का जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसका हेडर्स होता है. नेक्स्ट इज फुटर्स. फुटर्स क्या होते हैं. इसके नेम से ही समझ में आ रहा है. फुट मतलब जो आपके फिट जो होते हैं, पैर होते हैं, मतलब नीचे की साइड. तो फुटर इज़ द बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेज. जो फुटर होता है वो हर पेज का नीचे वाला पार्ट होता है. ओके, जो भी बॉटम साइड की मार्जिन होती है उसे हम कहते हैं फुटर्स. दिस फीचर इज़ यूज टू इंक्लूड सम इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर, ऑथर नेम और डिस्क्रिप्शन एंड सिग्नेचर लाइन. फुटर्स क्या होता है. आपका चैप्टर लिखा हुआ है, मतलब सेंटर पे जो चैप्टर का पोर्शन लिखा हुआ है उसके नीचे पेज नंबर लिखे हुए होते हैं. आपने कई बार अपनी नोटबुक्स में देखा होगा कि कॉर्नर पे पेज नंबर लिखा हुआ है या फिर सिग्नेचर लाइन लिखी हुई होती है उस चैप्टर का, या पोएम जो भी आपने लिखी उसका ऑथर नेम जो होता है बुक का वो नीचे की तरफ लिखा होता है. तो जो पेज डॉक्यूमेंट फाइल में नीचे की तरफ का जो पार्ट होता है, जो बॉटम मार्जिन होता है, उसे हम कहते हैं फुटर्स. नाउ आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में MS वर्ड में हेडर्स एंड फुटर को किस तरीके से काम में लेंगे. सो हेडर्स एंड फुटर को कैसे काम में लिया जाता है. सो योर फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड लोकेट द हेडर एंड फुटर ग्रुप. आप इंसर्ट टैब में जाके जहाँ पर हेडर एंड फुटर ग्रुप है वहाँ पे जाएंगे. इंसर्ट टैब पे क्लिक करके जो हेडर फुटर ग्रुप है उसे लोकेट करेंगे. सेकंड इज चूज द हेडर एंड फुटर ड्रॉप डाउन ऑप्शन. फिर वहाँ पे जाकर आप जो हेडर एंड फुटर ऑप्शन है उसे चूज़ करेंगे. द थर्ड स्टेप इज सिलेक्ट द ब्लैंक हेडर स्टाइल. आप जो हेडर एंड फुटर ड्रॉप डाउन मेन्यू से जब चूज़ करेंगे तो क्लिक ऑन द हेडर ड्रॉप डाउन एरो बटन इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन इन द टॉप मार्जिन. अगर आपको अपने पेज के टॉप मार्जिन में कुछ लिखना है तो यू शुड क्लिक ऑन हेडर बटन. ओके, एंड अगर आपको अपने जो पेज के बॉटम मार्जिन में कुछ लिखना है, क्लिक ऑन द फुटर ड्रॉप डाउन एरो बटन इफ़ यू वांट टू ऐड द इंफॉर्मेशन इन टू द बॉटम मार्जिन. अगर आपको बॉटम मार्जिन में कुछ लिखना है तो आप उसमें फुटर बटन को चूज़ करेंगे. अगर आपको टॉप मार्जिन पे कुछ लिखना है तो आप उसके लिए हेडर बटन को चूज़ करेंगे. आफ्टर दिस you can also insert date and time by clicking on the fourth step. Type the data you want to enter. आपने हेडर या फुटर जो भी आपको सिलेक्ट करना था आपने वो सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद में आप डेटा एंटर करोगे. लाइक आपने हेडर सिलेक्ट किया है तो आपको चैप्टर का नेम, टाइटल, ये जो भी चीज़ एंटर करनी है आप वहाँ पे वो चीज़ टाइप कर दोगे. एंड हाँ, ऑल्सो द डिज़ाइन टैब अपीयर्स ऑन द रिबन. रिबन पे एक डिज़ाइन टैब भी होता है. तो आपको अपने लेटर्स को क्या डिज़ाइन देना है, आपको अपने हेडर्स को क्या पैटर्न देना है, आप उस डिज़ाइन ऑप्शन में जाके उसे भी चूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो इंसर्ट डेट एंड टाइम बाई क्लिकिंग ऑन द डेट एंड टाइम कमांड. अगर आपको अपने हेडर में डेट और टाइम का ऑप्शन देना है तो आप उसके लिए डेट एंड टाइम जो इंसर्ट ग्रुप में जो डेट एंड टाइम कमांड है वहाँ जाकर अगर आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो करंट डेट और टाइम है वो आपके हेडर्स पे शो होने लग जाएगा.
And the last is click on the close header and footer button to close the header and footer section. आपने अपना सारा वर्क कर लिया है. When you have done your work, then close the header and footer button. जब आपने अपने पेज को हेडर दे दिया है एंड फूटर दोनों मार्जिन को सेट कर लिया है, तो आप उसके बाद में हेडर्स एंड फूटर बटन पे जाकर उसे क्लोज कर सकते हैं. सो now I am going to show this practically. So let's start students. So students, आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद में हेडर्स एंड फूटर ग्रुप्स, ये रहा हेडर्स एंड फूटर ग्रुप्स. यहाँ से आप अपने पेज के लिए अगर आपको सबसे पहले हेडर्स देना है अपने डॉक्यूमेंट को, तो आप हेडर्स पे सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे. एंड आफ्टर दिस जो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक पेज आ रहा है, ब्लैंक फाइल, उसे आप सिलेक्ट करेंगे. ये ब्लैंक फाइल सिलेक्ट करने पर आपके पेज को हेडर्स, ये जो डॉट्स बने हुए हैं, ये आपको हेडर्स शो कर रहा है. तो आप अपने पेज को हेडिंग देनी है, अगर आपको कोई चैप्टर नेम लिखना है तो आप अपने पेज पे उसे लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट चैप्टर 4 more on word. ओके, तो ये था हमारा हेडर्स. आपने अपने चैप्टर की हेडिंग दे दी है, तो इसके लिए आप अपने पेज के हेडर्स ऑप्शन को चूज करेंगे. जो ये डिजाइन टैब दी हुई है, आप डिजाइन टैब की हेल्प से इन्हें अलग अलग डिजाइन्स भी दे सकते हो कि आपको क्या डिजाइन देना है. तो ये डिजाइन ऑप्शन है. नाउ आप डेट एंड टाइम, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा डेट एंड टाइम. इंसर्ट टैब में आप डेट एंड टाइम भी दे सकते हो. तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो डेट देनी है, लाइक टुडे इज सैटरडे जून 20, 2020, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए एंड आफ्टर दिस ओके. तो ये डेट एंड टाइम आ गई है. अब आप इसे अपने पसंद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने हेडर्स पे डेट एंड टाइम कहाँ शो करनी है. एंटर. लाइक चैप्टर को अगर आपको सेंटर पे देना है तो आप इसे सेंटर दे सकते हैं. एंड डे एंड डेट, ये डे और डेट है, आप टाइम भी इसमें डाल सकते हो. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हेडर्स. आपने अपने पेज को ये हेडर्स दे दिया है. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन फुटर्स एंड आफ्टर इस ब्लैंक पेज, आपके पेज पे यू कैन सी, ये जो पेज के नीचे है, ये फुटर्स का मार्जिन है. तो फुटर्स के मार्जिन में क्या होता है, अगर आपको अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट में नीचे पेज नंबर देना है, सिग्नेचर लाइन बनानी है, या फिर आपको ना ऑथर का नेम लिखना है, तो आप उसके लिए अपने पेज के जो बॉटम साइड है, फुटर साइड है, उसको यूज में लेते हो. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका हेडर्स एंड फुटर्स, जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को हेडिंग और अगर जो टाइटल वगैरह है वो देने का काम कर सकते हो. सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू.